कालापानी जेल को सेल्यूलर जेल भी बोला जाता है। सेल्यूलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पूरा स्ट्रक्चर इंडिविजुअल सेल्स पर बेस्ड था। हर कैदी के लिए एक अलग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल। इस जेल में कोई डॉर्मेटरी या कॉमन बैरक नहीं था जहां प्रिजनर्स एक दूसरे से बात कर सकें, बल्कि ये जेल आइसोलेशन बेस्ड पनिशमेंट के लिए ही डिजाइन की गई थी। इवन अंग्रेजों ने तो इस जेल का नाम सेल्यूलर जेल ही रखा था, लेकिन इंडियंस ने इसको कालापानी नाम दिया। इसके अलावा हर एक सेल पर लगा है ये आयरन ग्रिल गेट। इस गेट में एक स्पेशल लॉक सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ ताले की जरूरत ही नहीं है, कैदी कुछ भी कर ले पर उसको खोल के भाग नहीं सकता। मोरोवर इस तरह के टोटल 698 सेल्स थे यहाँ पे। इस जेल की खतरनाक डिजाइन का एक बहुत ही फेमस किस्सा ये भी बताया जाता है कि सरप्राइजिंगली वीर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर दोनों इसी कालापानी जेल में सेम टाइम पे कैद थे, लेकिन इस जेल की डिजाइन की वजह से वो लोग आपस में 9 महीने तक मिल ही नहीं पाए। एनीवेज, इस टॉपिक के रिसर्च के दौरान जब मैंने पर्सनली कालापानी जेल के कैदियों का डेली रूटीन पढ़ा तो वहां होने वाले टॉर्चर को पढ़ के एक पल के लिए लगा कि अगर कोई आम इंसान वहां होता तो एक दिन भी नहीं जी पाता। हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो इतने सालों तक उस नर्क में रहे, उन्हें सैल्यूट है। लेकिन अब सवाल उठता है कि वो नर्क आखिर दिखता कैसा था? उस जेल में एक आम दिन का मतलब क्या होता था? चलो आपको बताता हूँ। इस वीडियो में किए गए 3D एनिमेशन की मदद से मेरी ये कोशिश है कि आपको इस दिन का ऐसा फील हो जैसे आप खुद कालापानी जेल में हो। जैसे मान लो आपको काला पानी की सजा हो गई, तो सबसे पहले तो आपको हथकड़ी लगा के एक शिप में भरा जाएगा। फिर चेन्नई या कोलकाता जैसे पोर्ट से आपको अंडमान आइलैंड्स में ट्रांसफर किया जाएगा। आपको पहुंचने में 3-4 दिन का टाइम लगेगा। अंडमान आइलैंड्स पहुंचते ही अपने आप को ढकने के लिए आपको सिर्फ एक पतला सा कपड़ा और एक लंगोट दी जाएगी, और उसके बाद आपके गले में लटका दिया जाएगा एक ID टैग, जिस ID टैग पर आपका नाम लिखा होगा। यहाँ आपको एक चीज और बता दूं,